नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी अपनी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है साथियों उसको और कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का समय अभी आपकी दो ही क्लास चल रही है, जीके की और हिंदी की। तो जीके की क्लास जो है ये वाली क्लास आपको सुबह 10 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। इसके अलावा आपकी एक और क्लास इसमें ऐड की जाएगी जो कि आपकी होगी मैथ्स और रीजनिंग वाली। तो आपको बता दिया जाएगा उसका टाइम, जब भी आएगा उसका टाइम हमको बता दिया जाएगा। बाकी जो क्लासेस है इन दो क्लासेस को आपका रिस्पॉन्स देख के वो वाली क्लास जो आपकी डिसाइड की जाएगी कि कभी उसको जो है देना है और कभी नहीं देना है, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको मिल जाएगा और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपके यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाइएगा, आपका ही फायदा होने वाला है। बाकी चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्लास को जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को जिसने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया उसके साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे जीके जीएस की क्लास का। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, बताने की कोशिश करेंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत का प्रथम वायसराय अगर देखा जाएगा साथियों, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है समाप्त कर संपूर्ण सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। अब भारतीय गवर्नर जनरल जो है भारत का वायसराय कहा जाने लगा, अतः प्रथम भारतीय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आर्टिफिशियल कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? बताइए कौन सा ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? हमारी पृथ्वी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी जो ध्रुवी पर घूमती है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शुक्र ग्रह। जो आपका डी ऑप्शन दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। शुक्र ग्रह जो दिया गया है आपका सर्वाधिक गर्म एवं पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। इसे जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है तीसरा नंबर। भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बताइए भारत की समुद्री सीमा जो है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 9 राज्यों को। जो आपका पहला वाला विकल्प दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत की समुद्री सीमा जो है कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। गुजरात को, महाराष्ट्र को, गोवा को, कर्नाटक को, केरल को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, उड़ीसा को और पश्चिम बंगाल को, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, आपका चौथा नंबर प्रश्न है। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछेगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ जो है आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। क्लियर है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य जो है कमजोर होता गया तथा 184 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका पांचवा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं? द्रव्यमान की, लंबाई की और समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि ऐसा ही मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान,
लंबाई और समय इन तीनों का बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। देखिए, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम होता है यानी कि केजी होता है, लंबाई का आपका मीटर होता है, और समय की बात करें तो समय का आपका सेकेंड होता है। ठीक है, तो पहला दिया गया है द्रव्यमान जो है किलोग्राम का, मीटर जो है लंबाई का, और सेकंड जो है समय का आपका क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका छठा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो पुरुष साक्षरता वाला राज्य अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे केरल। ठीक है, जो आपका बीला ऑप्शन देगा साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 96% जो है केरल की है। ठीक है, क्लियर है। जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपकी 71.20% आपकी बिहार की है। अगला प्रश्न आपका है 7वां नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे आगे अच्छा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। कर्मा, नटवरी, चरकुला, धिवरी, धिवर। तो ये कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य अगर देखा जाएगा यहाँ पे कर्मा, कर्मा जो आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का नहीं होगा। जो आपका ए पिकअप दिएगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, नटवरी जो आपका पूर्वांचल में, चरकुला आपका ब्रजवासियों तथा धीवर जो है नृत्य कहरा जाति द्वारा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, जबकि कर्मा जो आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका है 8वां नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। औषधि की कौन सी शाखा जो है शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है, बताइए। औषधि की कौन सी शाखा जो है शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पैथोलॉजी, जो आपका सीएल विकल्प देगा साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। औषधि की वह शाखा जो शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है, पैथोलॉजी कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। हाँ या ना। चलिए, और पेडियाट्रिक्स जो दिया गया है, पेडियाट्रिक्स बच्चों के रोगों से संबंधित है। और आपका दीजिए फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी दवाओं के कार्य से संबंधित है। और आपका जो है फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी को भौतिक चिकित्सा के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका क्वेश्चन नंबर 9, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, बताइए। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों बेगम हजरत महल ने। ठीक है, जो आपका सीला ऑप्शन दिएगा साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, क्लियर सभी को, ये बात याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। इनमें से कौन सी विधि जो है सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? बताइए, इनमें से कौन सी विधि जो है सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्या बोलते हैं, सतह पर खुरदुरापन बढ़ाना। ठीक है, जो आपका ये ला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। घर्षण बल संपर्क में रखे दो पृष्ठ के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण बल जो है संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह पर खुरदुरापन बढ़ाने के सतह और पिंड के मध्य घर्षण बढ़ता है। स्नेहक बॉल बियरिंग का प्रयोग घर्षण बल को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सतह पर खुरदुरापन बढ़ाना जो है सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका 11 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई का निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है ज्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है, बताइए। कौन सा विटामिन जो है ज्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो विटामिन सी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ज्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में आपका विटामिन सी पाया जाता है। आलू में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है, जो आयरन के
अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है? तो अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण अगर देखा जाएगा यहाँ पे, तो केचुए और जोक हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका बेल ऑप्शन दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्नानुसार केचुए और जोक आपका अकशेरुकी प्राणी है तथा संघ एनीलिडा के अंतर्गत आते हैं। मछली, मेढक, सांप और गिरगिट कशेरुकी प्राणी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय जो है किस राजवंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तुलु वंश है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होता है। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक जो है कृष्णदेवराय तुलु राजवंश से संबंध रखते थे और सबसे महान शासक थे तुलु वंश का। ठीक है, और तुलु वंश के संस्थापक आपके वीर नरसिंह थे। अगला है आपका 14 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा। आइडिया होगा, दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? दिल्ली को जो है गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? इसका सही उत्तर क्या होता है? दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी आपकी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का सुल्तान बना, पर उसकी राजधानी आपकी, अच्छा एक मिनट, इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश को स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का सुल्तान बना, पर उसकी राजधानी आपकी लाहौर थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी आपकी लाहौर थी। 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर नाफेड यानी कि NAFF, सॉरी, नाफेड दिया गया है। NAFED निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, NAFED निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है तो कृषि विपणन से, जो आपका BL विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, NAFED संस्था जो है कृषि विपणन से संबंधित है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। ठीक है, या कुछ जो है कृषि उत्पादों की खरीद, वितरण, निर्यात और आयात के कार्यों को जो है संपन्न करती है। चलिए, नाफेड का याद रखिएगा, नाफेड जो है किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 16 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट साहब, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग? बताइए, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? G7 का, G20 का, आसियान का या यूरोपीय संघ का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपका हाल ही में G20 हुआ था भारत में, तो आपका बेल विकल्प जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भारत जो आपका केवल G20 समूह का ही सदस्य है। ठीक है, इसके सदस्यों में भारत समेत 19 देशों तथा यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। G20 की स्थापना आपकी वर्ष 1999 में हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 17 नंबर प्रश्न, कहते हैं गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यहाँ पे की थी साथियों, बताइए किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर है। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, सोहन सिंह भाकना जिसके पहले अध्यक्ष थे। इस पार्टी की प्रसिद्ध गदर पत्रिका का प्रथम संकलन उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा। 18 का, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को कोई भी चांद या उपग्रह नहीं है? बताइए, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को जो है कोई भी चांद यानी कि उपग्रह नहीं है साथियों? जैसे कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह चांद है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे सौरमंडल में कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? मैंने अभी आपको बताया था शुक्र के बारे में। ठीक है, तो शुक्र हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है साथियों। ठीक है, क्लियर? और ये जो है सबसे
गर्म ग्रह है और यह जो है पूरब से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमता है, जो कि उल्टा घूमता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका है 19 नंबर, क्या देगा है? भारत के कुल भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु पाई जाती है, बताइए। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जो है जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पश्चिमी घाट में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को भारत के पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु पाई जाती है। यह जो है जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर यानी कि 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े, आपका 20 नंबर, ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का जो दिया गया है संबंधित किससे से संबंधित? दूध उत्पादन से, बाढ़ से, नदियों के संरक्षण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका साथियों दूध उत्पादन से था। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ या ना? ऑपरेशन फ्लड जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1917 में प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपके आपका 21 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे। 21 पैट है, बवंडर यानी कि टॉर्नेडो क्या होता है, बताइए। बवंडर यानी कि टॉर्नेडो क्या है? तो बवंडर की अगर बात की जाए तो बवंडर आपका क्या होता है साथियों? टॉर्नेडो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो देखिए कीपदार बादलों द्वारा जोरदार घूमती हवा को कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसका बवंडर या टॉर्नेडो कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा है। ठीक है, यह गोल गोल घूमती हवा है जो स्थल व बादलों से जुड़ी होती है। ठीक है, बवंडर यानी कि टॉर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं। इन्हें इसे जो है विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 22 नंबर, ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए। ब्राजील देश जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राजील देश आपका जो है अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ब्राजील विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है और इसकी राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। यहाँ की अधिकाधिक भाषा आपकी पुर्तगाली है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 23 नंबर, 23 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान पे पृथ्वी का निम्नतम स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का निम्नतम स्थान अगर देखने जाएंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का न्यूनतम स्थान कौन सा हो जाएगा? तो पृथ्वी का न्यूनतम स्थान अगर देखा जाएगा तो आपका इजराइल व जॉर्डन में स्थित मृत सागर है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, जो समुद्र तल से लगभग जो है 400 मीटर गहरा है। अमेरिका में स्थित डेड वैली का सबसे गहरा स्थान आपका 86 मीटर है, लेकिन मृत सागर का आपका 400 मीटर गहरा है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निम्नतम स्थान आपका जो है मृत सागर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े, आपका 24 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाता है? सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है, सिर्फ राजधानी नहीं पूछा हमको, सांस्कृतिक राजधानी के पूछा बारे में पूछा उत्तर प्रदेश के, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वाराणसी शहर को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। काशी यानी कि वाराणसी का प्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद में है तथा यह जो है 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न आपका है, आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एकमात्र शहर में आपका ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मथुरा में। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को। चलिए अगला है आपका 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्न से कौन से बाघ अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बाघ अभ्यारण्य जो है वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य जो है स्थित है। कौन से? एक तो दुधवा जो कि लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत तथा अमनगढ़ जो कि बिजनौर में है। ठीक है, तो बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? दुधवा है, अमनगढ़ है और पीलीभीत है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तीनों के तीनों। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका साथी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 27 नंबर,
मुद्रा स्फीति में क्या होता है बताइए? मुद्रा स्फीति में क्या होता है? तो मुद्रा स्फीति वह अवस्था होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है एवं वस्तु का मूल्य जो है बढ़ता है। इतना याद रखिए, ठीक है? मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ता है। तो ए और बी जो दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर दोनों के दोनों हो जाएंगे, ठीक है? मुद्रा स्फीति में मुद्रा का जो है मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य में बढ़ते हैं, ठीक है? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, मतलब जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा जो कथन दोनों के दोनों आपके राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 28 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? तो ई कॉमर्स व्यापार का लाभ जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा नहीं है हमसे पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा स्थान स्वतंत्र व्यवसाय। जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर स्थान स्वतंत्र व्यवसाय जो है। एक मिनट, नहीं, स्थान स्वतंत्र व्यवसाय और सुविधाजनक वैश्विक पहुंच और असीमित व्यापार समय, ये सभी आपके ई कॉमर्स के व्यापार के लाभ नहीं है, बल्कि आपका जो लाभ दिया गया है उच्च प्रारंभिक लागत, ठीक है? उच्च प्रारंभिक लागत जो है ई कॉमर्स व्यापार के लाभ में शामिल नहीं होता। तो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा स्थान स्वतंत्र व्यवसाय सुविधाजनक वैश्विक पहुंच और असीमित व्यापार समय आदि सभी ई कॉमर्स के लाभ में शामिल होते हैं, जबकि उच्च प्रारंभिक लागत आपका इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 29 नंबर प्रश्न क्या देगा? 25 जनवरी को जो है किस रूप में मनाया जाता है? बताइए। 25 जनवरी को जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है मनाया जाता है साथियों आपका राष्ट्रीय मतदाता के दिवस के रूप में, ठीक है? मतदाता दिवस के रूप में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है? इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 30 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है? बताइए। कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड जो है केंद्रीय हब स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों स्टार टोपोलॉजी, ठीक है? जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है? स्टार टोपोलॉजी में एक आपका होस्ट कंप्यूटर के साथ विभिन्न लोकल कंप्यूटर्स यानी कि नोड्स स्विच व केंद्रीय कंप्यूटर को सीधा जोड़ा जाता है, इसे होस्ट कंप्यूटर हब कहते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है क्या दिया गया है? 31 नंबर देखते हैं। अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए। अदृश्य बेरोजगारी जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, ठीक है? क्लियर है? जब किसी क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों को निकाल देने के बाद भी उस क्षेत्र के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे जो है प्रच्छन्न यानी अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको 32 नंबर बताइएगा राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? बताइए। अनुच्छेद 19 ई जो दिया गया है किससे से संबंधित है? संघ बनाने के अधिकार से गलत दिया गया है, ठीक है? अनुच्छेद 19 बी जो दिया गया है किससे से संबंधित? पेशे का अभ्यास का अधिकार से भी गलत है। और अनुच्छेद 19 ए जो देगा आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 ए जो देगा भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, ठीक है? जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है? भारत का अनुच्छेद 19 ए जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। संघ बनाने की स्वतंत्रता आपकी 19 सी में दी गई है, ठीक है? ये आपका जो दिया गया था संघ बनाने का जो स्वतंत्रता दी गई थी आपका 19 सी में इससे संबंधित है। और जो दिया गया है किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार आपका 19 जी में दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पे जो शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार जो 19 बी में दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो दिया गया सिर्फ अनुच्छेद 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका है 33 नंबर क्या देगा?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत रिक्त स्थान वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित किया जा सकता है। कितने वर्ष से कम बच्चों को? तो आपका राइट आंसर हो सकती है 14 वर्ष से कम बच्चों को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान के मूलाधिकार के अंतर्गत जो है संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जो है किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता, नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के उत्तर पढ़ेंगे आपका 34वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित आपका अनुच्छेद 55 है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प साथियों 34 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका है 35 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एम अनंत शयानम अयंगर। ठीक है, यह जो है भारत के पहली लोकसभा के उपसभापति थे, एम अनंत शयानम अयंगर। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष आपके गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 की अगर बात की जाएगी तो आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है दोनों में, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 37। काहिरा किस देश की राजधानी है? बताइए, काहिरा जो है किस देश की राजधानी है? तो काहिरा जो है आपके यहाँ पे मिस्र की राजधानी है। ठीक है, क्लियर से को। इथोपिया की राजधानी आपकी अदीस है अबाबा। गिनी की राजधानी और क्रोनाके तथा बेनिन की राजधानी आपकी पोर्ट नोवो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 38 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, बताइएगा आंसर का। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 79 क में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। तो संविधान के अनुच्छेद 79 279 क में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है, तो जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी। बाकी अपना जो राय है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में दीजिएगा, क्लास कैसी लगी है। हम आपसे मिलते हैं। और देखिए, क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपना जो कमेंट है नीचे जरूर दे के जाइएगा क्लास कैसी लगी। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।